पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर समेत तीखा शोधा के लिए फातिहा खानी। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, ऐबान में नारे। सदर ने कहा, कौमों का इम्तिहान सिर्फ बहरानों में नहीं अहम मोड़ पर होता है। तरक्की इस्तेहकाम का अमल आगे बढ़ाएंगे। ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डा तबाह कर दिया। बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले से शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया कि खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। खलीज टाइम में अमरीका के मुतादिद तैयारे गिराकर तबाह होने का दावा किया। और अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मजमूई तौर पर शोधा की तादाद 555 से तजावुज़ कर गई। ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन में बहरी एयरबेस को निशाना बनाने की तस्दीक की। ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डा तबाह कर दिया। बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया कि खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। खलीज टाइम ने अमरीका के मुतादिद तैयारे गिराकर तबाह होने का दावा किया। कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारा गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी F-15 तैयारे का पायलट एजेक्ट करने में कामयाब रहा। वीडियो में गिरते हुए तैयारे से शोले निकलते देखे जा सकते हैं। F-15 लड़ाका तैयारे के पायलट को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर धमाके। करमान में एयरपोर्ट और शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल पर हमला हुआ। तेहरान के तलोफर स्क्वायर पर 50 अफराद नुक्मे अजल बन गए। मनाफ में स्कूल पर इसराइली हमले अम्बाक की तादाद 180 हो गई। मजमूई तौर पर शोधा की तादाद 555 से तजावुज़ कर गई। तेहरान में कई रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक उनके हेड ऑफिस को भी मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके बाद नशरियात आसिर तौर पर बंद हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से बयान में कहा गया कि ईरान में 1000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं। अमरीकी हुकाम का ओमान में ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। ईरानी फ़ौज ने अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरान ने कतर में अल-अदैद एयरबेस, कुवैत में अल-सलीम एयरबेस, यूएई में अल-दफरा एयरबेस और बहरीन में बहरी एयरबेस को निशाना बनाने की तस्दीक की। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमलों में अब तक 3 गैर मुल्की हलाक हुए, जिनमें पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी शहरी शामिल। 58 जख्मी हो गए। बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर ताज़ा हमलों में एक एशियाई शहरी हलाक हुआ। अबू सैबी मिसाइल के करीब इसराइली रहायशों की इमारत पर हमले में इसराइली जख्मी हो गए। दुबई, बहरीन में धमाकों की आवाज़ें सुनाई गईं। सऊदी शहर रास तनोरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले। यरूशलेम और तेल अवीव धमाकों से गूंज उठे। 7 इसराइली जख्मी हो गए। इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, सायरन बज उठे। गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैतुल शमेश पर ईरान ने फतह-2 मिसाइल से हमला किया, जिसके नतीजे में 9 इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई, जबकि मुतादिद गाड़ियाँ भी तबाह हुई। ईरान की जानिब से रात का इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दाखिल गए, जिनमें एक दिफाई इमारत को निशाना बनाए जाने की इत्तला है। इसराइल के जनूबी इलाके में सायरन बज उठे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीका, इसराइल और ईरान कशीदगी के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट में 16,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट पर बंद। अमरीकी डाउ जोन्स इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट और नेस्डेक में 200 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड हुई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्किया की मार्केटों में भी मंदी देखी गई। मुंबई, जापान, कोरियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात के स्टॉक मार्केट को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का ऐलान किया। अब नए हरमस बंद होने से खाम तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। दूसरी जानिब ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.79% का इजाफा रिकॉर्ड किया। खाम तेल की कीमत $4.22 बढ़कर $77.09 फी बैरल हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $87 इजाफे से 5,003
$65 फी औंस हो गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों और रसद की मॉनिटरिंग के लिए 19 रुकनी कमेटी कायम की। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, दस्तयाबी, स्टॉक पोजीशन का रोज़ाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। अपनी रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को पेश होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं, अमेरिकी सदर का नया दावा। खिताब में कहा कि पासदारान इनकलाब की तनसीबात ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ईरानी फ़ौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है, हथियार ना डाले तो मौत का सामना करें। अमरीकी सदर ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक फ़ौजी ऑपरेशन तो जारी रहेगा। मज़ीद अमरीकियों की हलाकतों का इम्कान है। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। जंग 4 हफ्ते तक भी जारी रह सकती है। ट्रम्प ने कह दिया कि अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है। ईरानी अवाम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। ईरान का अमेरिका और इसराइल को जवाब, 560 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर अब खलीज फारिस और अबनाए हरमस में जल रहे हैं। उधर लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह भी जंग में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़amenei पर हमले के इंतकाम के तौर पर इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इसराइली शहर हैफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। क़यादत हमेशा इस बात पर जोर देती आई कि इसराइली हमलों के तसलसल और हमारे कायदीन, नौजवानों, आवाम के कत्ल ने हमें अपने दिफा और मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर जवाब देने का हक दिया है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल के शहर हैफा के करीब फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। 31 अफराद जाम बहक हो गए और 49 अफराद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो लबनान भर में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को शिद्दत से निशाना बना रही है और हिज़्बुल्लाह को इसराइल के शुमाली इलाकों के लिए ख़तरा बनने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। इसराइल का कहना है कि हमलों में बैरूत और जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान को निशाना बनाया गया। ट्रम्प नई ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि नई ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई फ़िलहाल जारी रहेगी। उधर ईरान के सिक्योरिटी चीफ और कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान अमरीका के साथ किसी बातचीत मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगा। ख़ास तौर पर मौजूदा कशीदगी, ताज़ा हमलों के पस मंज़र में तेहरान के लिए अब मुज़ाकरात की राह पसंदीदा नहीं, वो अपने दिफाई कौमी मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत को मुसलमानों के लिए खुली जंग करार दे दिया है। कहा कि मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के अड्डे तबाह करने के इक़दाम कर रही है। दुश्मन के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। दुश्मनों को हमेशा की तरह मायूस करेंगे। अबूरी काउंसिल की क़यादत ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानिया ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में शरीक नहीं, ताहम इत्तेहादियों के इज्तिमाई दिफा की हिमायत करता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि अमेरिका ने फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त तलब की थी। अमेरिका की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ईरानी मिसाइल टुपू या फिर लॉन्चेस के ख़िलाफ़ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। बरतानवी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हमारे तैयारे दिफाई कार्रवाइयों के लिए फ़िज़ा में हैं। खलीजी पार्टनर दिफाई ताबून का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान में अबूरी क़यादत काउंसिल का क़याम। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत के बाद अबूरी 3 रुकनी काउंसिल कायम कर दी गई। आयतुल्लाह अली रज़ा आराफ़ी फ़िक़िया के तौर पर मुंतखब हो गए। काउंसिल आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देगी। काउंसिल के दीगर अरकान में सदर मसूद पज़ेश्कियान और सरबरा अदलिया ग़ुलाम हुसैन भी शामिल। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर मुकर्रर कर दिए गए। ईरानी फ़ौज का ख़amenei की शहादत का बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा गया कि आयतुल्लाह ख़amenei के कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। मुल्क में जारी हद करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी।
आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने बुरी क़यादत संभाल ली। लारिजानी ने कहा कि खamenei की फ़िज़ाई हमले में शहादत के बाद एक आर्जी काउंसिल कायम की गई। अली लारिजानी ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। वो जौहरी मुज़ाकरात से इलाकाई ताल्लुकात, दाखिली बदअमनी से निमटने तक वसी उमूर की निगरानी कर रहे थे। अली लारिजानी आला सरकारी ओहदों पर फाइज रह चुके। इन्हें अगस्त में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। वो माजी में भी यह ओहदा संभाल चुके हैं और इन्हें खamenei का करीबी काबिल एतमाद साथी समझा जाता था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की शहादत पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि गम की घड़ी में ईरानी बहन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आयतुल्लाह खamenei की शहादत पर हुकूमत और अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आज़म का आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर भी इजहार तशवीश। कहा कि रिवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहान को हदफ नहीं बनाया जा सकता। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। खत्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए। मुश्तरका इजलास से कबल सदर जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी शरीक। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई में अब तक अफ़गान तालिबान की 415 हलाकतें, 580 ज़ख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने मज़ीद तफ़सीलात जारी की। बताया कि अफ़गान तालिबान की 182 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की, जबकि 31 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफ़गान तालिबान के 185 टैंक, आर्म व्हीकल, आर्टिलरी गन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अफ़गानिस्तान के 46 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी वार। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारतीय चैनल ABP न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल ABP न्यूज़ पर पाकिस्तानी फौज का मवाद चलने लगा। ABP पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब का हिस्सा भी नशर हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का फैसला। IMF वफ़द पहली मीटिंग के बाद वापस रवाना हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात की आज से तमाम मीटिंग वर्चुअल होंगी। वर्चुअल मुज़ाकरात में शेड्यूल के मुताबिक ही मीटिंग की जाएंगी। ईरान पर हमला और जंग के असरात। आलमी मार्केट में सोना और चांदी महंगा हो गया। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 13,300 रुपये महंगा होकर 5,63,862 रुपये पर आ गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत 188 रुपये बढ़कर 10,050 रुपये हो गई। ICC T20 वर्ल्ड कप इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मेगा इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप 1 से जनूबी अफ्रीका, भारत, जबकि ग्रुप B से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने फाइनल 4 में जगह बनाई। दोनों सेमीफाइनल भारत में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई के मैदान पर मेज़बान भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और बहुत हो चुका लाड प्यार, अब परफॉर्मेंस दिखाने पर ही बरात मिलेंगी। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर PCB ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने सुपर 8 मरहले तक तो रसाई हासिल की, लेकिन कारकर्दगी मायूस कुन रही। ज़राए के मुताबिक भारत से मैच हारने के बाद ही टीम को जुर्माने के हवाले से आगाह कर दिया गया था। कौमी क्रिकेटर्स की सालाना आमदनी करोड़ों रुपए में है। माहाना मुआवजे के अलावा खिलाड़ियों को आमदनी का शेयर और दीगर हिस्सा भी जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।